हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं अपर लिम्ब के क्लिनिकल के बारे में। जनरली इससे पहले मैंने क्लिनिकल का एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि इंट्रो दिया था कि जो क्लिनिकल है वो हमारी नर्व डैमेज हो जाती है जिसके कारण हो जाता है, बोन्स के फ्रैक्चर के कारण हो जाता है, स्ट्रक्चरली हो जाता है, मिसलेनियस हो जाता है। ये वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी वहाँ पे। और मैंने कहा था कि जो अगला वीडियो बनेगा उसके अंदर मैं डीपली स्टडी करूँगा कि किस तरह से हो जाता है। तो वन बाय वन मैंने बताया था। तो इस वीडियो के अंदर अपर लिम्ब के क्लिनिकल अपन पढ़ेंगे, उसकी नर्व की वजह से जो नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से कुछ क्लिनिकल जो आते हैं वो पढ़ेंगे। तो जनरली चार पांच तरह की नर्व है जो डैमेज हो जाती है जिसके कारण कुछ के क्लिनिकल पढ़ेंगे। जैसे वहाँ पे अपन ने कहा था कि एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाए, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज हो जाए, रेडियल नर्व डैमेज हो जाए, अल्नर नर्व डैमेज हो जाए, मीडियन नर्व डैमेज हो जाए। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सिलरी नर्व के बारे में, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में, रेडियल नर्व के बारे में और अल्नर नर्व के बारे में बात करूँगा। मैं करता हूँ इस वीडियो के अंदर पूरी नर्व के बारे में बात कर सकता हूँ, बट यार वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसको इतना देखते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो के अंदर मैं ओनली एक्सियल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस, रेडियल और अल्नर के बारे में बताऊंगा। जबकि इससे जो अगला वीडियो बनेगा उसके अंदर मैं मीडियन नर्व और जो ब्रेकियल प्लेक्सस, अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक की वजह से जो क्लिनिकल है वो सारे के सारे मैं उसमें बता दूंगा। तो आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर क्या है कि इस साइड में नर्व है, ये कोर्सेस मतलब इंजरी, ये सेंसरी सप्लाई लॉस हो जाती है जिसके कारण, और ये एक मोटर सप्लाई है लॉस हो जाती है जिसके कारण हो जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सियल नर्व के बारे में। तो हमारी जो एक्सियल नर्व है वो किसको सप्लाई करती है? वो हमारी डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है। ये जाहिर सी बात है, सबको पता है। उसके बाद में अगर मैं इंजरी की बात करूं तो इसके अंदर क्या है कि मान लो हमारी जो ह्यूमरस है ना, अगर ह्यूमरस के अंदर जो एक सर्जिकल नेक होती है ना, अगर वो सर्जिकल नेक अगर इंजरी हो जाए जिसके कारण भी एक्सियल नर्व डैमेज हो सकती है। सेकंड बात कि जो हमारी जो डिसलोकेशन हो जाता है शोल्डर जॉइंट, वहाँ से भी इंजरी हो जाए जिसके कारण भी हमारी जो डेल्टोइड मसल्स है वो सॉरी एक्सियल नर्व है ये फ्रैक्चर हो जाती है। दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। डायग्राम को देखिएगा। तो इस डायग्राम को देखिएगा। मैंने क्या कहा कि ये जो डायग्राम है हमारे क्यूटेनियस नर्व का डायग्राम है जो बेडी से बुक के अंदर दे रखा है। आप देख भी सकते हो, पेज नंबर 77 पे दे रखा है ये। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो येलो कलर से शो कर रखा है ये सुप्राक्लाविकल है जो एक अपर हाफ बनाता है, और लोअर हाफ कौन बनाता है? ये एक्सियल नर्व। ये एक्सियल नर्व डैमेज हो जाती है, आगे जाके बताऊंगा मैं। ये है एक्सियल नर्व, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है। और उसके बाद में ये वाला है, ये हमारे अपर लेटरल नर्व है आर्म की। ये एक पोस्टीरियर क्यूटेनियस ऑफ आर्म है। और ये एक जो ये है ये एक इंटर कोस्टल ब्रेकियल है। काम काम वाली बात कर लेता हूँ। और ये वाली है, ये लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है जो आगे जाके मैं बताऊंगा। ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस ऑफ आर्म है, ये वाली बीच वाली पिंक कलर से आपको शो करो। उसके बाद में ये वाली है, ये है लेटरल क्यूटेनियस ऑफ फोमा। और ये है हमारी अल्नर नर्व। और ये है रेडियस। रेडियस टुवर्ड थंब की तरफ होती है। कभी कभी रेडियस के अंदर क्या है, कंफ्यूज होना ही नहीं है यार। रेडियस टुवर्ड थंब की तरफ होती है, वो रेडियस है सारी की सारी। और जो अपोजिट साइड होती है वो अल्नर है। और ये मीडियन नर्व है। जनरली मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं काम की चीज़ पढ़ूंगा कि एक्सियल नर्व, ये एक्सियल नर्व के बारे में बात करूँगा।
तो ये एक्सिलरी नर्व है, ये हमारे डेल्टोइड को सप्लाई करती है जनरली, पहली बात तो ये करेक्ट। और मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमारी जो ह्यूमरस बोन है उसका जो सर्जिकल नेक है, अगर वो सर्जिकल नेक रिमूव हो जाए, जिसके कारण भी हो सकता है, किस तरह से होता है दिखा देता हूँ। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा क्या कहा कि ये जो सर्जिकल नेक है, ये वाली देखो होमरस है ये बोन, तो ये जो होमरस है इसकी जो सर्जिकल नेक है अगर ये रिमूव हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो एक्सिल नर्व है वो डैमेज हो जाती है। करेक्ट, समझ में आ गया आपको? अब तो दिख गया हुआ ना। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि सेंसरी सप्लाई लॉस की वजह से बात करें। तो मैंने कहा था कि सेंसरी सप्लाई है उसके अंदर जो लोअर हाफ है डेल्टोइड का, वो अगर लॉस हो जाता है जिसके कारण सेंसरी लॉस हो जाता है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर मोटर सप्लाई के बारे में बहुत बात करूँ तो होता क्या है यार कि ये जैसे मान लो ये कोई भी किसी भी तरह का पर्सन है, अगर इमेजिन करो कि ये क्या है कि या तो ये ऐसे इसका जो हैंड है वो ऐसे मूव कर सकता है, या फिर ऐसे मूव करवा सकता है, या ऊपर करवा सकता है। अगर ये ऐसे इसका जो हैंड है उसको 50 डिग्री रोटेट करवाए, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रोटेट किया ये 90 डिग्री, और ये वाला जो रोटेट किया 180 डिग्री। मतलब होता क्या है यार इसके अंदर मोटर सप्लाई के अंदर कि जो एक लेटरल है वो वीक लेटरल हो जाता है। जो एबडक्शन है, जनरली एबडक्शन क्या होता है? एबडक्शन होता है कि अगर बी है ना, मतलब बी मतलब बाहर की तरफ, तो अगर कंफ्यूज मत होइएगा, एबडक्शन जब भी आ जाए मतलब बाहर की तरफ हो रहा है, अगर एडक्शन हो रहा है मतलब अंदर की तरफ हो रहा है, बी आ रहा है मतलब बाहर, करेक्ट। तो एबडक्शन हो रहा है मतलब ये अपने जो हैंड है ना, उस हैंड को ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 90 डिग्री रोटेट करवा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकता। अब ये मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से करवाता है, ध्यान से देखिएगा। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा कि ये जो डेल्टोइड की अगर बात करूँ तो डेल्टोइड के अंदर जो ये जो हमारी जो पेशेंट है जो एबडक्शन कर रहा है, हैंड को मूव कर रहा है, तो या तो ये नीचे की तरफ या तो ये 15 डिग्री रोटेट कर सकता है, या फिर ये 90 डिग्री यूं रोटेट कर सकता है, या ऊपर की तरफ 180 डिग्री ऊपर करता है। जो ऊपर की तरफ 180 डिग्री रोटेट करता है ना, ये वाला करेक्ट एकदम सीधा, तो उसको बोला जाता है अवर हेड एबडक्शन। यहाँ पे एडक्शन नहीं है, एबडक्शन है यहाँ, करेक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अवर हेड एबडक्शन हो जाता है अगर 180 डिग्री करता है तो डेल्टोइड के केस के अंदर जब पेशेंट है जिसकी जो एक्सिलरी नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि जो पेशेंट है वो जो बंदा है वो 15 से 90 डिग्री रोटेट कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो रोटेट नहीं कर पाएगा, करेक्ट। उसके बाद में आ जाते हैं ये हमारी एक्सेल नर्व हो गई, कंप्लीट हो गई। तो एक्सेल नर्व के अंदर अपन ने क्या पढ़ा सबसे पहले कि ये हमारे डेल्टोइड को सप्लाई करती है, पहली बात तो ही। सेकंड बात पढ़ी थी कि ये क्यों किस तरह से इंजरी हो सकती है इसकी, या तो सर्जिकल नेक है उम्रस की, जिसकी वजह से भी अगर वो सर्जिकल नेक है उम्रस की जो मैंने डायग्राम से दिखाई थी, अगर वो रिमूव हो जाती है जिसके कारण ही हमारी एक्सियल नर्व डैमेज हो सकती है, पहली कारण तो ये। सेकंड बात यह है कि अगर इन्फीरियर डिसलोकेशन हो जाए हमारे शोल्डर जॉइंट का, जिसका कारण भी हो सकता है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि जो डेल्टोइड है उसका लोअर हाफ है, अगर वो क्या है कि वो सेंसरी सप्लाई होती है उसके अंदर, तो वो लॉस हो जाता है, और अगर ये एक्सेल नर्व डैमेज हो गई तो। अब मोटर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये जो पेशेंट है, बंदा है, वो 50 से 90 डिग्री रोटेट कर पाएगा, और जो उसका जो लेटरल एबडक्शन वाला जो मोमेंट है ना शोल्डर का, वो वीक हो जाता है। भाई लेटरल एबडक्शन करेगा जो शोल्डर का, जो वो क्या है, कमज़ोर हो जाता है, और वो वीक हो जाता है, ओनली वो 50 से 90 डिग्री रोटेट कर पाएगा। और मैंने कहा था कि अगर 180 डिग्री रोटेट करता है ऊपर की तरफ, तो वो एक आवर हेड एबडक्शन है। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एबडक्शन एडक्शन नहीं है। अब उसके बाद में सेकंड बात करते हैं, सेकंड नर्व वो है मस्कुलोक्यूटेनियस। अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में बोलूँ तो ये तीन तरह की मसल्स है जो सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस को। बीबीसी से याद करेंगे अपन इसको, बाइसेप, ब्रेकिलिस और कोरेकोब्रेकिलिस। बी मतलब बाइसेप, बी मतलब ब्रेकिलिस, और सी मतलब कोरेकोब्रेकिलिस। वो मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इस डायग्राम को देखिएगा
कि मैंने कहा था कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस है, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये जा रही है यार, ये वाली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है येलो कलर की जो आपको दिख रही होगी। तो तीन तरह की होती है, बीबीसी से याद करवाई थी मैंने। एक है ब्रेकिलिस, ये वाली, ये दिख रही है आपको, ये है ब्रेकिलिस, क्योंकि ये सारी की सारी मस्कुलोक्यूटेनियस है। ब्रेकिलिस हो गई, और ये है बाइसेप ब्रेके, और ये वाली है कोरेकोब्रेकिलिस, ये वाली ये छोटी सी जो अंदर जा रही है। तो कोरेकोब्रेकिलिस हो गई, ब्रेकिलिस और बाइसेप ब्रेकिलिस, ये तीनों की तीनों हमारे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है उसको सप्लाई करती है, क्योंकि ये मस्कुलोक्यूटेनियस है ना यार, दिख ही रहा है आपको डायग्राम से। तो होता क्या है यार कि मोटर के अंदर तो क्या है कि कोरेकोब्रेकिलिस, बाइसेप ब्रेकिलिस और बाइसेप ब्रेकिलिस, तीनों की तीनों ये मोटर सप्लाई करती है। और जब मोटर लॉस हो जाता है, मतलब तीनों की तीनों जो मसल्स है लॉस हो जाती है। और एक होती है लेटरल साइड ऑफ एंटेरियर एस्पेक्ट और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में फोर आर्म के, ये क्या करती है ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच जो एक ये क्या है, एक लेटरल साइड ऑफ एंटीरियर और पोस्टीरियर के एस्पेक्ट में है, ये हमारी सेंसरी सप्लाई करती है। तो मोटर तो किसने सप्लाई की, बीबीसी ने, और सेंसरी किसने सप्लाई की, लेटरल साइड ने। तो ये जो अगर मान लो कि अगर ये तीनों की तीनों अगर लॉस हो जाती है जिसकी वजह से मोटर लॉस हो जाता है, अगर ये लॉस हो जाती है जिसकी वजह से सेंसरी हो जाता है। अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे। अब मेरी ये हो गई कौन सी, एक तो हो गई मस्कुलोक्यूटेनियस। तो मस्कुलोक्यूटेनियस के अंदर मैंने क्या पढ़ा कि तीन थी बीबीसी, बाइसेप ब्रेकिलिस, कोरेकोब्रेकिलिस, जो मैंने डायग्राम से शो कर दिया था। और मैंने कहा था कि हाई आर्म के अंदर अगर मान लो कि ये इंजरी हो जाए जिसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी बात कि जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है हमारी, अगर वो वीक हो जाती है जिसकी वजह से हो जाता है सेंसरी लॉस। क्योंकि मैंने कहा था वहाँ पे डायग्राम के अंदर कि अगर बीबीसी लॉस हो जाती है जिसकी कारण मोटर सप्लाई लॉस हो जाती है, बट लेटरल क्यूटेनियस नर्व थी फोर आर्म की, अगर वो लॉस हो जाती है जिसके कारण हमारी सेंसरी लॉस हो जाती है। और यहाँ पे जो मोटर है, मोटर के अंदर मैंने कहा था कि वीकनेस हो जाती है फ्लेक्सर ऑफ आर्म, मतलब फ्लेक्सर कौन कौन करवाती है, तीनों ही करवाती है फ्लेक्सर, मतलब अगर ये तीनों लॉस हो जाती है जिसकी वजह से मोटर सप्लाई लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है कि जो सुपिनेशन होता है, सुपिनेशन फॉर आर्म का, तो अगर वो अगर मान लो कि ये वाली जो पोजीशंस के बारे में बोलूँ तो ये सुपिनेशन पोजीशन है, ये वाली जो मेरे हैंड की जो पोजीशन है ये सुपिनेशन पोजीशन है। बट अगर इसके पीछे की अगर बात करूँ तो पीछे पीछे वाली पोजीशन कौन सी है, प्रोनेशन पोजीशन है। तो ये जो फोर्म आर्म है हमारा, जो फोर्म आर्म है अब उसी प्रकार है, ये तो मैं पोजीशन बता रहा हूँ यार, यहाँ पे आर्म और फोर आर्म नहीं बता रहे यहाँ पे मैं पोजीशन बता रहा हूँ कि ये आगे की तरफ ये पोजीशन सुपिनेशन, इसके नीचे की तरफ प्रोनेशन। तो सुपिनेशन होता है फोर आर्म का, वो वीकनेस हो जाता है। तो अगर मैं इसके बारे में बोलूँ कि लेटरल क्यूटेनियस ऑफ फोर आर्म, इसको एक और डायग्राम से दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इस डायग्राम को देखिएगा, मैंने क्या कहा कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के अंदर जो क्या होता है कि जो सेंसरी सप्लाई कैसे लॉस हो जाती है, ये हमारी लेटरल क्यूटेनियस ऑफ फोर आर्म है। तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, तो ये तो क्या है कि सेंसरी लॉस, ये अगर ये लॉस हो जाती है जिसके कारण सेंसरी लॉस हो जाता है। ये देखो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कभी भी लेटरल क्यूटेनियस ऑफ फोर आर्म आ जाए मतलब वहाँ मस्कुलोक्यूटेनियस के बारे में बात हो रही है। बट आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि अगर आर्म वाली क्यूटेनियस लेटरल क्यूटेनियस नर्व अगर ये हो जाती है लॉस जिसकी वजह से वो रेडियस के अंदर पड़ेंगे अपन। तो ये याद रखिएगा कि फॉर्म वाली है वो तो मस्कुलोक्यूटेनियस वाली है के अंदर है, वही सेम लेटरल क्यूटेनियस, और ये वाली जो है आर्म वाली वो रेडियस के अंदर है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये लेटरल क्यूटेनियस ऑफ आर्म कौन सी है, ये वाली यार, ये वाली दिख रही है आपको, दिख रही होगी ना ये वाली। तो ये मेरी एंटर सरफेस पे है, ये पोस्टीरियर सरफेस पे। तो अगर मान लो ये लॉस हो जाती है, मैंने क्रॉस से ग्रीन कलर से क्रॉस कर रखा है यहाँ पे, तो अगर ये लॉस हो जाती है जिसके कारण हमारी सेंसरी लॉस हो जाती है। और मोटर के अंदर तो मैंने बता ही दिया था आपको कि अगर मान लो कि जो एल्बो है, अगर वो उसकी जो फ्लेक्शन वाली जो मसल्स है अगर वो डैमेज हो जाए, और फ्लेक्शन के लिए तीनों की तीनों जिम्मेदार होती है बीबीसी वाली,
वो सारी बता दी थी मैंने। और नेक्स्ट मैंने ये भी कहा था कि हमारी जो सुपिनेशन जो पोजीशन होती है फोरमान की, अगर वो वीक हो जाए जिसके कारण भी मोटर सप्लाई लॉस हो जाता है। करेक्ट। तो ये सारी की सारी बातें हुई अपनी। तो ये जो सारी की सारी बातें हुई अपनी, वो मस्कुलोक्यूटेनियस के बारे में बात हो गई। तो मस्कुलो एक्सिलरी नर्व अपनी खत्म हो गई, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व खत्म हो गई। अब मैं बात करता हूँ रेडियल नर्व के बारे में। नंबर थर्ड है रेडियल नर्व। जिस तरह से मस्कुलोक्यूटेनियस को बीबीसी से याद किया था, उसी प्रकार और उसी तरह हमारी जो रेडियल नर्व है, इस रेडियल नर्व को अपन याद करते हैं बीट से। कैसे? BEATS, बीट से याद करेंगे। बी मतलब है कि रेडियल नर्व है सप्लाई करती है बीट्स की मसल्स को, मतलब ब्रेकियो रेडियसिस है, एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म है, एनकोनियस मसल्स हैं, हमारे ट्राइसेप है, हमारी सुपिनेटर, ये सारी की सारी मसल्स हैं जो हमारी रेडियल नर्व को सप्लाई करती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, या बी बीट से भी याद कर सकते हैं, एक और मसल्स होती है ब्रेकियलिस, वो भी होती है इसी के अंदर। अगर मैं बात करूं कि अगर ये दिखाना चाहूँ आपको, तो ये दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको पहले जनरली रेडियल नर्व। तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये वाली मेरी क्लाविकल है और ये एक एक्रोमियम प्रोसेस है यहाँ पे। तो एक्रोमियम एंड क्लाविकल से ये एक्रोमियम प्रोसेस हो गया और ये क्लाविकल हो गया। ये हमारी ये बोन है, ये होमरस बोन है जनरली, और इधर है रेडियस थंब की तरफ, और इधर है अल्ना बोन है। और इसके अंदर ये नर्व की सप्लाई हो रही है जनरली। ये वाली जो येलो से, जनरली हम एनाटॉमी के अंदर जो नर्व है उसको येलो से कलर से डिनोटेट करते हैं, तो ये येलो से मैंने यहाँ पे नर्व शो कर रखा है। ये होमरस का यहाँ पे ट्यूबरस, ये एक जब ये वाला जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, ये डेल्टोइड ट्यूबरसिटी है। ये हमारी रेडियल नर्व है, ये वाली है रेडियल नर्व जो टुवर्ड्स रेडियस की तरफ जा रही है। इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये लेटरल एपिकोंडाइल है। ये पोस्टीरियर एंट्रोसिस नर्व है। ये रेडियल नर्व है, तो जाहिर सी बात है आर्टरी भी होगी। और ये जो रेडियल आर्टरी है ये चली हमारे स्नब बॉक्स के अंदर जाती है। स्नब बॉक्स भी अगर आपको देखना हो तो स्नब बॉक्स भी आप देख सकते हो। स्नब बॉक्स की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो के अंदर में इसके डिस्क्रिप्शन में स्नब बॉक्स वाला जो वीडियो है उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो स्नब बॉक्स के बारे में। वो भी एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा टॉपिक है यार, बट इम्पोर्टेंट है, वो भी आना चाहिए आपको। 3-4 बातें हैं उसके अंदर की, आर्टरी वो वाली चीज़ें थोड़ी, तो वो देख लीजिए आप, तो आपका क्लियर हो जाएगा एनाटॉमी। ये सुपरफिशियल ब्रांच है हमारी रेडियल नर्व की। तो इस रेडियल नर्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारी रेडियल नर्व। ये एक छोटा सा डायग्राम है, ये भी देख लीजिएगा। ये हमारी रेडियस बोन का डायग्राम है। ये यहाँ पे ट्राइसेप ब्रेकियलिस है ये वाला, और ये वाली एक एनकोनियस है जो आपको बता रखी है। ये एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस है, ये एक्सटेंशन इंडिसिस है। ये सारी है हमारी रेडियस की। और ये अल्ना के अंदर सुपिनेटर और एक्सटर्नल पॉलिसिस लॉन्गस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं अल्ना के अंदर। तो ये और ये हेड रेडियस ये इसका। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर देखते हैं। तो अगर उसके बारे में बात करें अपन, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, रेडियल नर्व के कोर्सेज। तो सबसे जो फर्स्ट कोर्सेज है इसका, वो है एक मिड शाफ्ट ऑफ होमरस। अगर मिड शाफ्ट ऑफ होमरस के अगर बारे में बोलूँ कि अगर उसका इंजरी हो जाए मिड शाफ्ट ऑफ होमरस की, जिसके कारण भी हो सकता है हमारा जो रेडियल नर्व है, वो कहने का मतलब डैमेज हो सकती है, रेडियल नर्व के अंदर इंजरी हो जाती है। अब आप मिड शाफ्ट ऑफ होमरस कहाँ पढ़ते हैं, तो इसका भी मैं डायग्राम बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर जनरली मैं बात करूं, तो अगर मिड शाफ्ट ऑफ होमरस के बारे में बात करूं, तो ये वाला मैंने जो शो कर रखा है, ये वाला यहाँ पे, ये एक मिड शाफ्ट ऑफ होमरस है। ये हमारी होमरस बोन है जनरली। ये हमारी एक्सियल नर्व है, ये डेल्टोइड है, ये रेडियल नर्व है। तो इसका ये जो यहाँ पे इस जगह पे देखो, यहाँ से ये क्या है, रेडियल नर्व सप्लाई हो रही है, यहाँ से ये रेडियल नर्व सप्लाई करती है। तो अगर मान लो कि इसका अगर मिड शाफ्ट है, ये इसका मिड शाफ्ट, अगर ये इंजरी हो जाता है जिसके कारण हमारी जो रेडियल नर्व है ये वाली, ये रेडियल नर्व भी क्या हो जाती है, ये भी क्या है, पैरालिसिस हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जिसकी वजह से सैटरडे नाइट पालसी हो जाता है, क्रच पालसी हो जाता है, हनुमान पालसी भी बोला जाता है इसको।
अब बात ये आ जाती है कि यार इसको सैटरडे नाइट पॉलिसी क्यों बोला जाता है। देखो ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है उनके अंदर क्या है कि जब वीक का एंड होता है सैटरडे, क्योंकि जो वीक का एंड कौन सा होता है, सैटरडे होता था, तो उस दिन क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्री के अंदर कि जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी अल्कोहल ज़्यादा ले लेते हैं, ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं। जब अगर वो ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले लेते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मतलब उनको होश नहीं रहता, मतलब ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तो वो जहाँ पे ड्रिंक करते हैं तो वो जो चेयर होती है ना, तो उसका जो टेक है ना, वहाँ पे वो अपनी एक्जिला को एक स्पोर्ट्स कर देते हैं वहाँ से, मतलब उसको एक्जिला को वहाँ पे टेक देते हैं वो, जिसकी वजह से जब और वहाँ पे वो सो जाते हैं, करेक्ट। क्योंकि उनको होश तो रहता ही नहीं, ज़्यादा पी लेते हैं, ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक्जिला जो स्पोर्ट्स करती है, जिसकी वजह से वो वहाँ, जिसकी वजह से वो उनको होश तो रहता ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी जो नर्व है ना वो क्या है, कंप्रेस हो जाती है। अब जब उनकी नर्व कंप्रेस हो जाती है ना, जिसके कारण एक्सेल नर्व है डैमेज हो जाता है, ये कारण है यार, इसलिए इसको सैटरडे नाइट पालसी बोला जाता है, ये रीज़न इसका बोलने का। उसके बाद में इसको क्रच पालसी क्यों बोला जाता है यार। अगर क्रच पालसी के बारे में बोलो तो इसको क्रच पालसी क्यों बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो एक बंदा है जो एकदम मजदूर है, करेक्ट, मैंने क्या कहा कि अगर कोई बंदा है, अगर वो मजदूर है, तो उसका जो क्रच है, अगर मान लो उसको क्रचीज का पता नहीं है, मैंने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो मजदूर है, उसको क्रचीज का कुछ भी पता नहीं है, उसको क्रचीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, डॉक्टर ने उसको क्या किया कि रिकमेंडेड किया। अब जब उसको क्रचीज का सही पोजीशन का ही पता नहीं है, जाहिर सी बात है, तो अब जब उसको क्रचीज की सही पोजीशन का पता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसकी जो प्रोलॉन्ग प्रेशर है, जिसकी वजह से वो जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि उसको पोजीशन पता नहीं है, सही पोजीशन कौन सी है क्रचीज की, जिसके कारण एक प्रोलॉन्ग जो प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से जो नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण इसको क्रच पाल्सी बोला जाता है, जिसके कारण रेडियल नर्व हमारी डैमेज हो जाती है, इसलिए क्रच पाल्सी बोला जाता है। नेक्स्ट बात, हनीमून पाल्सी को बोला जाता है यार। मान लो जैसे आपका कोई पार्टनर है, अगर अगर उसने क्या किया कि जो उसका जो सिर है ना, वो आपके आन पे रख के वो क्या है, सो जाता है। अगर कोई आपका पार्टनर है, उसने क्या किया कि उसका जो सिर है वो आपके आन पे रख के सो जाता है, करेक्ट। अब जब वो, कहने का मतलब उसका जो सिर अगर वो आपके आन पे रख देता है, जिसकी वजह से वो क्या है कि जो हमारी जो रेडियल नर्व है की अगर बात करूं, वो क्या है, पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि उसको सही पता ही नहीं है, वो सो गया यार, वहां पे आर्म रख दिया उसने, तो आर्म रख के अगर वो सो जाता है ऐसे, तो अब जब जाहिर सी बात है, अगर आर्म रख के वो ऐसे सो जाता है ना, तो जिसकी वजह से उसकी जो रेडियल नर्व है वो पैरालिसिस हो जाती है, और जब रेडियल नर्व पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से ये इसको हनीमून पाल्सी बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हुई इसके कोर्सेज के बारे में बात। अब मैं बात करूंगा सेंसरी के बारे में बात। तो मैंने वहां पे कहा था अभी अभी कि अगर लोअर लेटरल सरफेस ऑफ आर्म की अगर बारे में बात करूं, तो वो कहने का मतलब अगर लॉस हो जाता है, जिसके कारण सेंसरी लॉस हो जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात बोलूं तो कहने का मतलब ये है कि अगर पोस्टीरियर सरफेस है लोअर आर्म का, अगर वो लॉस हो जाता है, जिसके कारण भी हो जाता है। थर्ड बात है कि पोस्टीरियर स्टिफ ऑफ बैक ऑफ फॉर्म आर्म की वजह से हो सकता है। थर्ड है कि लेटरल टू हाफ ऑफ डोर्सल ऑफ हैंड एंड लेटरल टू हाफ ऑफ द मिडल फिंगर। किस तरह से हो जाता है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा हैंड है, करेक्ट। अब इसका जो डोर्सल टू हाफ की अगर बात करूँ, ये और ये आधा, करेक्ट, ये डोर्सल टू हाफ है।
अगर ये पीछे से बात करूं तो अगर इसके अंदर ये फिंगर इंक्लूड नहीं होती यार, एक तो ये वाला प्रोक्सिमल, ओनली प्रोक्सिमल और मिडल ये वाला इंक्लूड होता है। तो ये जो ये तो मैं वेंट्रल साइड बता रहा हूँ, पर डोर्सल साइड के बारे में बात करता है यहाँ से पीछे की तरफ, करेक्ट। तो पीछे के बारे में बात करता है, तो वो जो उसकी लेटर टू हाफ है ना, वो फिंगर और ये फिंगर की जो प्रोक्सिमल और मिडल, ये कहने का मतलब इनके अंदर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सेंसरी लॉस हो जाता है। अब मैं बताना चाहूँ आपको डायग्राम से, तो ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम से बता देता हूँ। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा कि जो ये लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, मैंने पहले भी कहा था कि ये तो रेडियस के अंदर पड़ेंगे, बट ये वाले जो लेटरल क्यूटेनियस ऑफ फोर आर्म है ये मस्कुलर क्यूटेनियस के अंदर पड़ते हैं। तो जब लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, ये वाली पिंक कलर वाली, ये वाली पिंक इस साइड में, एंट्री साइड में ये थोड़ी सी दिख रही होगी आपको पिंक कलर वाली, और इस साइड में थोड़ी ज़्यादा दिख रही है यार पिंक कलर वाली, क्योंकि पोस्टीरियर में ज़्यादा दिखती है। फिर उसके बाद में अगर मैं बोलूँ कि अगर ये जो लोअर लेटरल क्यूटेनियस ऑफ जो आर्म है, सॉरी फोर आर्म नहीं है, आर्म है, अगर ये लॉस हो जाती है जिसकी वजह से सेंसरी लॉस हो जाता है हमारी रेडियस नर्व का। सेकंड है कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म की वजह से भी हो सकता है, ये दोनों की वजह से। नेक्स्ट मैंने कहा था कि जो बैक ऑफ फोर आर्म पोस्टीरियर हो गया, अगर ये जो प्रोक्सिमल और जो मिडल अगर की बात करूँ मैं, फिंगर इसके अंदर फिंगर की डिजिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इनके अंदर भी मतलब 2.5 के अंदर ये वाला और ये थोड़ा सा आधा दिख रहा है यार आपको। देखो यार कि ये जो रेडियस है ना, ये देखो ये यार ये जो कलर है ना, करने के पीछे भी रीज़न है यार। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पिंक कलर है ना, ये एक तो इस थंब के अंदर है, एक इंडेक्स फिंगर के अंदर है, और ये मिडल फिंगर के अंदर आधे के अंदर है। तो इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये जो पिंक वाला जो कलर किया है ना, ये वाला एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, आधा इसके अंदर, ये 2.5 है यार। ये बताना चाह रहा है कि जो इसके अंदर सेंसेशन लॉस हो जाता है, करेक्ट। हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ का लॉजिक है, इसलिए उनके जो हर चीज़ें, कलर, कुछ भी, वो बहुत ढंग से चीज़ें ये करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी मैंने बता दी। डिजिट इंक्लूड नहीं होता, ये वाला होता है। ये तो है हमारे इसके अंदर, ये तो एक फिंगर के बारे में बात, और ये वाला अगर बात करो इस वाले पोर्शन की पूरी की, तो ये है एक, मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और अगर इस वाले पोर्शन के बारे में बोलूँ कि ये वाला सारा का सारा ये मैंने इस तरह से शो कर दिया, तो ये वाला है डोर्सल ऑफ जो एक हैंड है उसका 2.5, और ये है हमारी फिंगर की 2.5, करेक्ट। तो हमारी जो रेडियल नर्व भी कंप्लीट हो गई कि ये वाली चीज़ें हैं सारी पढ़ ली मैंने, और ये वाली चीज़ें भी मैंने सेंसरी लॉस पढ़ लिया। अब मैं आ जाता हूँ व्रिस्ट ड्रॉप के बारे में, कि अगर मोटर की अगर बात करूँ, व्रिस्ट ड्रॉप कैसे होता है। मान लो कि ये जो सारी की सारी रेडियल की जो नर्व है, जो बी बीट से याद करी थी मैंने, ब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैकियलिस, एक्सटेंशन ऑफ फोरमन, एंकोनियस, ट्राइसेप, सुपिनेटर, ये सारी अगर लॉस हो जाती है जिसके कारण व्रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। व्रिस्ट ड्रॉप के अंदर दो तरह की चीज़ें पढ़ते हैं अपन। एक जो हमारा एक्सटेंशन है एल्बो का, अगर वो लॉस हो जाता है, करेक्ट। मैंने क्या कहा कि एल्बो है उसका जो एक्सटेंशन है वो लॉस हो जाता है, जिसके कारण हो जाता है, मतलब वो एक्सटेंड नहीं करता, जिसकी वजह से व्रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, और जिसकी वजह से रेडियल नर्व ये हो जाती है। सेकंड है कि जो व्रिस्ट है उसके अंदर एक्सटेंशन लॉस हो जाता है उसका, और ये सारा का सारा अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने शुरू यहाँ पे क्या कहा कि व्रिस्ट ड्रॉप के अंदर कि यहाँ एक्सटेंशन ऑफ एल्बो है वो लॉस हो गया, मतलब एक्सटेंड नहीं कर रहा हमारा एल्बो। जब जाहिर सी बात है कि एल्बो एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो एल्बो के अंदर क्या है कि एक ट्राइसेप मसल्स है हमारे, तो वो जो ट्राइसेप मसल्स है एल्बो की, अगर वो पैरालिसिस हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एल्बो की जो ट्राइसेप मसल्स है अगर वो पैरालिसिस हो जाती है जिसके कारण व्रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, मतलब हमारी रेडियल नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो हमारा जो व्रिस्ट है अगर वो एक्सटेंशन उसका लॉस हो जाता है, मतलब वो जो सारा का सारा हमारा व्रिस्ट ड्रॉप है ना, ये सारा का सारा व्रिस्ट जॉइंट ये एक्सटेंशन में हेल्प करता है। तो अगर ये एक्सटेंशन नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि व्रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब मोटर सप्लाई है वो लॉस हो जाएगी रेडियल नर्व के अंदर।
तो ये रेडियल एक्सियल नर्व खत्म, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व खत्म, रेडियल नर्व खत्म। मैंने हर चीज़ों के बढ़िया से डायग्राम बताए, समझाया ढंग से। अब मैं बात करता हूँ अल्नर नर्व के बारे में। अल्नर वर्नर के बारे में बोलूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो मीडियल एपिकोंडाइली है उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, पहली बात तो ये। और इसकी वजह, और इसके अंदर क्या है कि क्यूबिटल टनल सिंड्रोम भी हो जाता है इसके कारण। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सेंसरी सप्लाई के बारे में बात करूं तो मीडियल वन हाफ ऑफ डोर्सल एंड पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड है, इंक्लूड हो जाती है फिंगर्स एंड प्रोक्सिमल साइड ऑफ डिजिट। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती है। तो अल्नर नर्व का मैं एक बार डायग्राम बता देता हूँ आपको, उससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा किसका डायग्राम, अल्नर नर्व का। तो ये जो डायग्राम है हमारी अल्नर नर्व का डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। ये एक मिडल कॉर्ड है और ये हमारी अल्नर नर्व है, क्योंकि मिडल कॉर्ड की ब्रांचेज अल्नर नर्व ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर पड़ते हैं। ये आगे जाके अल्नर नर्व, ये नर्व पास हो जाता है फ्रॉम मीडियल इंटरकोस्ट सेप्टम के अंदर, ये वाला। फिर ये आगे जाके ये एक नर्व पास हो जाती है बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइले के यहाँ पे पीछे। और फिर ये आगे जाके दो तरह की ब्रांच देती है। एक ब्रांच तो देती है फ्लेक्सर कार्पस अल्नरिस जो हमारे अल्ना को सप्लाई करता है, और एक देता है मीडियल हार्फ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस जो मीडियल नर्व को सप्लाई करता है। फिर ये सीधी चली जाती है, जाते 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 ये इधर चली जाती है हमारे हैंड में, क्योंकि इस साइड तो रेडियस है। रेडियस के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, अल्ना के बारे में बात कर रहा हूँ। ये इसकी डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच है, ये वाली पीछे वाली डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, ये पीछे है ना, डोर्सल साइड में है, इसलिए डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच है। ये पाल्म की तरफ है, पाल्म को सप्लाई कर रही है। ये वाला मेरा पाल्म है सारा का सारा। अगर मैं देखूं, ये जो सारा का सारा है ये मेरा पाल्म है, तो ये वाली मेरे पाल्म को सप्लाई कर रही है। ध्यान से देखिएगा, ये वाली छोटी वाली, करेक्ट, ये पाल्म को सप्लाई करेगी इसको, इसलिए इसको बोला पाल्मस क्यूटेनियस प्लांट, क्योंकि इसका नाम उसी के बेसिस पे, क्योंकि पाल्म को सप्लाई करती है और पाल्म की स्किन को सप्लाई करती है। क्यूटेनियस मतलब स्किन, और ब्रांच मतलब इसकी ब्रांचेज है, ये किसकी, अल्ना की। तो पाल्मस क्यूटेनियस ब्रांच है जो हमारे किसकी ब्रांचेज है, हमारे अल्ना की नर्व की ब्रांचेज है जो हमारे पाल्म को सप्लाई करती है, उसकी स्किन को सप्लाई करती है। उसके बाद में ये वही आगे जाके ये डिजिटल ब्रांच को दे देती है, हमारे डिजिट के अंदर दे देती है। और ये अगर बात करूँ, ये दो हैं हमारे इस साइड की, जो ये एक रिंग फिंगर है और एक छोटी वाली फिंगर है, स्मॉल फिंगर, ये एक डिजिट ब्रांचेस के अंदर चली जाती है। ये हमारी एक सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांचेस, क्योंकि आगे की तरफ है इसलिए सुपरफिशियल है, टर्मिनल एकदम लास्ट है इसलिए टर्मिनल ब्रांचेस है। ये यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है। फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर पढ़ते हैं अपन कि उसके जो मीडियल नर्व है यहाँ पे इस जगह की पॉइंट की, वो कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। वो सारी की सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, वो मीडियल नर्व के अंदर जनरली पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ते। और तो ये एक डायग्राम तो ये हो गया। एक दूसरा डायग्राम और दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक डायग्राम ये है, थोड़ा सा डायग्राम है कि ये वाला जो मैंने जो 1 नंबर शो कर रखा है ना इस साइड में, ये हमारी ये जो स्काई ब्लू से, ये स्काई ब्लू से क्या है कि हमारी अल्नर नर्व को सप्लाई कर रहा है। और जो ये देखो, इस ये जो हैंड के बारे में बात कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं इस पूरे रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस साइड में जो स्काई ब्लू कलर से है ना, ये एंट्री साइड, ये पोस्टर साइड, तो ये हमारी एक अल्नर नर्व सप्लाई हो रही है। ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, ये येलो और ये येलो, ये एक मीडियन नर्व है, वो सप्लाई हो रही है यहाँ। और इस जगह की बात करूँ, पिंक वाले स्ट्रक्चर, ये रेडियल नर्व सप्लाई करती है, जो मैंने वहाँ पे बता दिया था कि 2.5 के अंदर होता है जनरली, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। तो अल्नर नर्व के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। तो अल्नर नर्व अगर एंट्री सरफेस के बारे में बोलूँ तो एंट्री सरफेस पे ऐसे सप्लाई होती है और पोस्टीरियर सरफेस पे ऐसे होती है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह की जिसके कारण एक क्लाव हैंड हो जाता है, और इस क्लाव हैंड के अंदर दो, यहाँ तो ब्रिज ड्रॉप था रेडियल के अंदर, तो जब मोटर सप्लाई लॉस हो जाती है जिसकी वजह से ब्रिज ड्रॉप हो जाता है। बट अगर अल्नर नर्व की बात करूँ तो इसके अंदर क्या है, क्लाव हैंड हो जाता है।
मतलब दो जो चीज़ें हैं, ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे शो करी, ये तो मेन है जो क्लाव हैंड के अंदर जनरली देखने को मिलती है। बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैंने ब्लैक कलर से शो कर रखी है, ये भी होती है बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, और ये जो तो कुछ और भी होती है वो मैंने ब्लैक कलर से साइड में लिख दी है। अगर मैं बात करूँ क्लाव हैंड के फर्स्ट के बारे पॉइंट के बारे में, तो इसके अंदर क्या है कि हमारी जो रिंग फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर होती है और मेटाफेलेंजियल जॉइंट जो मैंने वहाँ पे दिखाए थे, उनके अंदर हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। मैंने क्या कहा कि अगर मान लो आपको मैं दिखाऊं कि ये मेरा हैंड है, करेक्ट, और इसकी ये वाली है जो मैंने रिंग पहन रखी है, इसमें ये है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर बोलने के पीछे रीज़न है क्योंकि इसके अंदर रिंग पहनी जाती है। तो ये रिंग फिंगर हुई, ये मेरी एक इंडेक्स फिंगर हुई। तो ये रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर और जो मेटाफेलेंजियर, करेक्ट, उन जो मेटाफेलेंजियर के बीच जॉइंट होता है वो मेटाफेलेंजियर जॉइंट, तो उनके बीच में क्या है, एक हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, पहली बात। सेकंड बात ये है कि जो फेलेंजियल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है, एक फ्लेक्शन ऑफ रिंग और इंडेक्स इंटरफेलेंजियल जॉइंट, उसके अंदर जिसकी वजह से क्लाव हैंड हो जाता है। दो चीज़ें हो गई। अब मैं उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो मेन चीज़ें हैं। मेन चीज़ें क्या है, पहली बात तो ये है कि रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर है ना, और मेटाफेलेंजियल जॉइंट, ये तीनों के अंदर हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, तो जिसकी वजह से मोटर सप्लाई एयर लॉस हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि जो फ्लेक्शन ऑफ रिंग हो जाता है और इंडेक्स ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में कुछ और भी है, जैसे मान लो कि लॉस हो जाता है एबडक्शन और एडक्शन ऑफ फिंगर। अगर मान लो कि जो हमारी फिंगर है वो किस तरह से हो जाता है, मैं दिखा देता हूँ। जनरली ये मेरा हैंड है, करेक्ट। अब ये यूं कर रहा है, इस अगर उधर मूव कर रहा है यूं बाहर की तरफ, तो ये एबडक्शन हो रहा है। अगर यूं अंदर जा रहा है तो अब की बार एडक्शन हो रहा है। तो ये एबडक्शन, ये एडक्शन, अगर ये एबडक्शन और ये एडक्शन हो रहा है ना, जिसकी वजह से अगर मैं बारे में बोलूं तो ये यहाँ पे लॉस हो जाता है इसके अंदर, करेक्ट। अब दूसरी बात ये है कि हमारा जो पाल्मर है वो पैरालिसिस हो जाता है एक डोर्सल एंट्रोसियस से। और ये अगर मैं और इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारा एक हाइपोथिनार एमिनेंस है, ये हाइपोथिनार एमिनेंस ये वाला, तो इस हाइपोथिनार एमिनेंस के अंदर क्या है कि एट्रोपी हो जाती है, पहली बात। और जिसकी वजह से जब एट्रोपी हो जाती है, जिसकी वजह से एक फ्लेंटिंग हो जाता है, हमारा हाइपोथिनार एमिनेंस है वो फ्लैट हो जाता है एकदम। भाई जाहिर सी बात है कि हाइपोथिनार एमिनेंस है। अगर इस हाइपोथिनार एमिनेंस के अंदर अगर एट्रोपी हो जाती है, एट्रोपी हो जाने की वजह से ये हाइपोथिनार जो एमिनेंस है वो क्या करेगा, एक फ्लैट हो जाएगा एकदम से। और दूसरी बारे में बोलूँ या दूसरे पॉइंट के अगर बारे में बोलूँ तो ये है कि जो हमारा एडक्शन है वो लॉस हो जाता है। यहाँ पे एबडक्शन ही है, एडक्शन है, तो एडक्शन लॉस हो जाता है थंब का। और जब थंब का एडक्शन लॉस हो जाता है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है एबडक्शन, और ये एडक्शन जो पॉलिसीज हैं जो थंब की वो लॉस हो जाती है, जिसके कारण ये हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने एक्सेल नर्व के बारे में बात की, उसके कोर्स, उसके सेंसरी सेंसेशन, मोटर नर्व के बारे में, मोटर सप्लाई लॉस हुआ, एक्सियल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व, चार के बारे में अपन ने बात कर ली इस वीडियो के अंदर। अब अगले वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा मीडियन नर्व के बारे में, और जो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो मीडियन कोड, अपर कोड्स और जो सारी ये अपर ट्रंक लॉस हो जाता है, लोअर ट्रंक लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सारी की सारी चीज़ें, क्लम्पर पैरालिसिस, प्लेसमेंट ट्रेप, सारे पैरालिसिस, सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगा उसके अंदर। इस वीडियो के अंदर भी मैं पढ़ सकता था बट ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता, इसलिए मैं इसको इसके अंदर इतनी चीज़ें पढ़ पाऊंगा। थैंक यू।